जिनको भी प्रॉब्लम होती है तो वो बैच कोऑर्डिनेटर सर है ना, जो भी, जैसे आपके बैच कोऑर्डिनेटर सर आई थिंक निशांत सर हैं, निशांत सर हैं, कोमल मैम है, कोमल मैम। कोमल मैम। कोमल मैम है, तो कोमल मैम को डायरेक्ट कॉल किया करो, डायरेक्ट कॉल टू कोमल मैम। जिस जो भी प्रॉब्लम आ रही क्लास ज्वाइनिंग में वगैरह में कोई भी दिक्कत है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू कोमल मैम डायरेक्टली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोलिजन का फाइनल लेक्चर। कोलिजन के आज हम क्वेश्चंस करेंगे मेनली, ओनली कोलिजन। जो लास्ट क्लास में अपन कोलिजन इन वन डायमेंशन देखे थे, आज हम देखेंगे कोलिजन इन टू डायमेंशन, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस पीवाईक्यूज होंगे सारे के सारे। तो ये हम कल किए थे लास्ट क्लास में। हम मेनली यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे कि V1 इक्वल टू M2 माइनस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U1, 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। और हमने देखा था 2M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ये हम कल की क्लास में फॉर्मूला देखे थे। और उसके बाद हम दो स्पेशल केस देखे थे कि अगर मेरे दो मासेस सेम हो तो हमारी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। इस बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, याद है लास्ट क्लास? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं वो कोलिजन इन टू डायमेंशन। कोलिजन इन टू डायमेंशन अगर आपको याद हो तो हमने एक ऑब्लिक कोलिजन बताया था, ऑब्लिक कोलिजन बताया था कि नहीं? यस सर। तो वो ऑब्लिक कोलिजन क्या था? कोलिजन इन टू डायमेंशन ही तो था। ऑब्लिक कोलिजन जो था वही था आपका कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, अब आप देखो जरा, तो कंसीडर टू बॉडीज हैं जिनके मास मान लो m मान ली, फॉर एग्जांपल मैंने m ही मान ली इनिशियली। दो बॉडीज हैं, उनके मास m1 है। जैसे फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी मान लो u2 है। जहां पे u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी तो बॉल टकराएंगी। भाई u2 आगे है और u1 अगर ज्यादा होगा तभी तो u2 से टकराएगा दूसरी बॉल से। माना कि ये बॉल फर्स्ट है, ये बॉल सेकंड है, ये बॉल टू है। तो जैसे ही टकराए, टकराने के बाद में माना कि वन बॉल इधर गई और टू बॉल इधर आ, वन बॉल टकराने के बाद में इधर गई और टू बॉल इधर आ गई। और वन बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एंगल पे, और टू बॉल है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा 2 एंगल पे। वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की V1 है फाइनल, और सेकंड बॉल की V2 है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नो सर। है भाई? ठीक है, इसके दो तरीके हैं। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में देखो V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, V1 को क्या लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में? देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस V1 का क्या आएगा, V1 कॉस थीटा। थीटा 1। इधर आएगा V1 साइन थीटा 1। sin थीटा 1। सिमिलरली इस V2 का इधर एक कंपोनेंट आएगा, V2 कॉस कोस थीटा टू। थीटा। और एक इधर कंपोनेंट जाएगा V2 V2 साइन sin थीटा थीटा। 2। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अब हम अब V1 को लिख सकते हैं कि V1 कॉस थीटा 1 आई कैप प्लस V1 साइन थीटा 1 जे कैप। सिमिलरली V2 को लिख सकते हैं कि V2 कॉस थीटा 2 आई प्लस, प्लस नहीं माइनस, ये इधर आया ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव वाई में, माइनस V2 साइन थीटा 2 जे कैप। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, है भाई? नो सर। और U1 को क्या लिख सकते हैं? U1 को लिख सकते हैं U आई कैप। सिमिलरली U2 U1 आई कैप, और U2 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो U2 आई कैप, ये भी U2 आई कैप है। तो यहां से आप सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डायरेक्ट लगा सकते हो। ये फॉर्मूला आंख बंद करके लगा सकते हो, कोई डायरेक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में तो ठीक रहता है ये, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी होती है थोड़ी सी। मतलब हर जगह वेक्टर आई जे की थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन वाइज भी करते हैं, तो अल्टरनेट मेथड।
ये अल्टरनेट मेथड किस चीज का है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने का। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व करना चाहता हूं, तो एक्स डायरेक्शन देखो, पहली का u1 था, तो मैं बोलूं m u1 इनिशियल मोमेंटम था, प्लस इसका भी मास m है, m u2 फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्या मैं बोलूं m मास बॉल था, m मास की बॉल है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट क्या है, v1 cos थीटा 1 प्लस m v2 cos थीटा 2। कोई दिक्कत किसी को? अलोंग एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। बोलो चमका। Sir. Yes, सिमिलरली sir. अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में भी तो कुछ होगा। वाई डायरेक्शन देखो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, दोनों एक्स डायरेक्शन में आ रही है, तो इनिशियल तो जीरो हो गया, इनिशियल मोमेंटम कुछ है ही नहीं, जीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम देखो, इधर एक तो इधर गया है, तो एम वी वन V साइन थीटा वन it was माइनस, ये माइनस में आएगा, इधर आएगा एम वी टू साइन थीटा। V2 sin तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी, जो मन है उस तरीके से। अभी अभी जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि इस तरीके से करो, क्योंकि इसमें आपको वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, आई जे के प्लस माइनस कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ से थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ एंगुलर मोमेंटम जी, यहाँ पे एक साइड में मोमेंटम जीरो है, तो एम से एम कैंसिल करके थीटा 1 थीटा 2 पता है, और या फिर मुझे दोनों वेलोसिटी रिलेशन मिल जाएगा v1 v2 के बीच में, मिलेगा कि नहीं? तो yes, इनिशियल वेलोसिटी मेरी यहाँ पे दे रखी है, उस रिलेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो मेरा v1 और v2 मिल जाएगा। लेकिन यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कि यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल एक ही साथ आने वाले हैं, और एक ही इक्वेशन बनेगी। यहाँ से दो इक्वेशन बन जाती है। जितनी ज्यादा इक्वेशन होती है उतनी जल्दी आसानी से सॉल्व हो पाते हैं हमारे। बोलो चमका, मोशन इन टू डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं? yes, ठीक है, sir. अब जरा हम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेक्टर फॉर्म में ही होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वेक्टर में दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में ही करना पड़ेगा। सडनली ब्रेक इनटू टू पीसेस, देखो सडनली ब्रेक कर रहा है, तो किस रेशियो में है, 1:5 में। तो माना कि इसका मास m था, कैसे तोड़ू कि इनका रेशियो आ जाए, कितना रेशियो आ जाए, 1:5, और ऐड होने के बाद में उन मासेस को अगर मैं ऐड करूं, तो मेरा आ जाए कितना, एम आ जाए। तो अगर आप देखोगे कि ऐड करके हो कितना रहा है, 6 हो रहा है ना। देखो तरीका बताऊं, ये कितना हो रहा है, ऐड हो गए 6 हो रहा है, तो एक को तो कर दो m/6, और दूसरे को कर दो 5m/6। देखो अब जरा डिवाइड करोगे, 5m/6 में m/6 का तो 1:5 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. जब ऐड करोगे m/6 प्लस 5m/6, तो 6m/6 यानी कि m आ रहा है, तो ऐड करने पे 6 आ रहा है, डिवाइड करने पे 1:5 आ रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जरा करो, ये ब्रेक हो गया दो, उसमें दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, m/6 और 5m/6। तो स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी, स्मॉलर मास की वेलोसिटी दे रखी है, और लार्जर मास की वेलोसिटी पूछी है। नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, करो भाई।
हाँ लग रही है कुछ, किसी का आया आंसर? बच्चों हवा लग रही है कुछ, क्या हो रहा है? आवाज आ रही है मेरी? बच्चों Yes, sir. कुछ हवा लग रही है, क्या करना है इसमें? अरे कुछ तो बोलो, नहीं लग रही तो मैं करवाऊं? करवाऊं? Yes, sir. देखो, हमें मास दे रखा है, ये हमने मास को ब्रेक कर लिया। ठीक है, उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट फ्लाइंग विद वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी यानी कि इसकी वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल, बोले तो यू दे रखा है कितना, 20i प्लस 25j माइनस 12k, इसकी वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी टूटने के बाद, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कोई थी नहीं, क्योंकि कंबाइंड करके एक ही थे, इसकी फाइनल वेलोसिटी बोले तो v1 दे रखी है कितनी, ये रही 100i प्लस 35, 100i प्लस 35j प्लस 8k। ठीक है, इसकी वेलोसिटी पूछी है भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अप्लाई कर दो। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर चलो मोमेंटम लिख देते हैं। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था? पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल मेरा एक ही मास था, कैपिटल एम, स्मॉल एम सॉरी, और यू वेलोसिटी थी, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या था, मास मेरा हुआ m/6 इंटू v1 प्लस दूसरा मास हुआ 5m/6 इंटू v2, v2 बोल देते हैं इसको। कोई दिक्कत किसी को भाई? No, sir. अब देखो m मास है मेरा, ठीक है, u कितना है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए। u कितना है, 20i प्लस 25j माइनस 12k इक्वल टू m/6, v1 कितना है मेरा, 100i प्लस 35j प्लस 8k, यही है, प्लस 5m/6 v2। देखो m से m उड़ाओ पहले तो, m से m कट गई। देखो दोनों के नीचे 6 है, इसके नीचे भी 6 है, इसके नीचे भी 6, 1/6 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर क्या हो जाएगा, 20 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 120 होगा कि नहीं? Yes. 120 प्लस 25 इंटू 6 कितना होगा, 150 जे माइनस 12 इंटू 6 72 के इक्वल टू क्या होगा, 100i प्लस 35j प्लस 8k प्लस 5v2। कोई दिक्कत किसी को भाई?
No, sir. इस पूरे को 100i 35j प्लस 8k को इधर ले आओ। देखो 100i 120i प्लस का है, 100i माइनस माइनस का हो जाएगा इधर आने के बाद। कितना बचा? 20i बचा प्लस 20. का, 20. Yes, sir. प्लस 150i प्लस का है, इधर आगे 35 माइनस का हो जाएगा 35j। तो 150 में से 35 जाए कितना बचेगा? 100. 115. 115j माइनस 72 माइनस का है, ये 8 भी इधर होकर माइनस का हो जाएगा। कितना होगा? माइनस के 80 के इक्वल टू। Yes. अब देखो 5 का डिवाइड कर दो हर एक टर्म में, क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू 5 4 जा 20, ठीक है, 4i प्लस 5 को मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना होगा? 23j माइनस 16k। बोलो। देखो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है भाई, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें थोड़ा सा आंसर में गलती है। तो हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है? मोस्ट करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है ए। A. ये आंसर करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, हमारा ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन हमारा जो मोस्ट करेक्ट आंसर है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है एग्जाम में कि हमें जो सबसे ज्यादा करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट भी सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा करेक्ट है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सेलेक्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। क्लियर हुआ बेटा सबको कैसे हुआ है क्वेश्चन? Yes, sir. अब हम इस क्वेश्चन को देखो जरा। अ पार्टिकल ऑफ मास 5m रेस्ट एट रेस्ट, यानी कि 5m मास था और u इक्वल टू रेस्ट पे था, 0 था। ब्रेक्स इनटू ब्रेक इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट, 3 पार्ट में टूटा ये। एक मान लो और एक ये और एक ये। इसने बोला है कितने में? 2 फ्रेगमेंट ऑफ मास m, एक एक का मास m, दूसरे का मास m, तीसरे का कितना होगा फिर? 3M. 3m। M plus M. तीसरे का 3m हो गया। तो उसने Yes, बोला है sir. जो m मास के दोनों हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये जो जैसे कि मान लो m मास का एक तो ये है, फॉर एग्जांपल एक m मास का ये है, तो एक तो दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, एक दौड़ रहा है इस डायरेक्शन। और जो 3m मास का है इसको नहीं पता किस डायरेक्शन दौड़ रहा है, तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, चलो। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी फिर? मान लेते हैं v3 मानते हैं इसको, चलो v3 मानते हैं। इसकी v2 क्या होगी? आ, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, देखो v वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, क्या होगा? v आई कैप। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 v जे J कैप। cap. कोई दिक्कत किसी को? Yes. No, sir. एक काम करते हैं, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख देते हैं, क्योंकि क्यों? थोड़ा 1 आई के साथ अच्छा लगता है, जे मतलब 2 और इधर 3 रहने दो। अब हमें पूछा गया है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये पूछा है। करो भाई, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसने ये पूछा है। करो।
मोशन। तो पहले अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद जो अपन को देखो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमारी इनिशियली रेस्ट पे था और फाइनली तीनों मोशन में है। तो जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई होगी, क्या वही हमारी जब ब्रेक हुआ था उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी? क्योंकि ब्रेक होने की वजह से ही तो तीनों मोशन में आए थे। टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड तीनों मासेस, एम एम एन 3 एम, तीनों मासेस की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, वही एनर्जी हमारी रिलीज हुई होगी। और देखो इनिशियल इनिशियल वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ V1 की मुझे पता है, V2 की पता है, V3 की निकाल लो कंजर्वेशन मोमेंटम से, और तीनों की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। करो भाई, क्या कर रहे हो? किसी का आंसर नहीं आ रहा। नेहा कुमारी का आंसर आया। हाँ बेटा नेहा बताओ आंसर। डी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। और किसी का आंसर आया? ठीक है, करते हैं इसको। देखो होता क्या है कि सी इस ऑप्शन। ओके ओके ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई? 5m मास तो है, लेकिन u मेरा 0 है, इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या है? मेरा m मास है, उसकी वेलोसिटी क्या है? v j कैप, v j कैप प्लस m मास है, उसकी वेलोसिटी क्या है? v i कैप, ठीक है, प्लस 3m मास है, उसकी वेलोसिटी है v3, मेरे को पता नहीं है क्या है। तो ये तो 0 है, तो देखो m m m m m तो कैंसिल हो गया, तो इसको इधर भेज दो और 3 का कर दो डिवाइड, तो मेरा v3 आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म में, माइनस के v/3 आई कैप माइनस माइनस v/3 जे कैप। आई बात समझ में? v3 कैसे आया भाई सबको? यस सर। मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या होगा? v3 का मैग्नीट्यूड होगा मेरा अंडर रूट में माइनस के v/3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के v/3 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको देखो, अंडर रूट में v² बाई 9 प्लस v²बाई 9, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। इधर क्या होगा? अंडर रूट, देखो 9 बाहर आ जाएगा, v² भी बाहर आ जाएगा, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो v√2/3 हो जाएगा मीटर पर। कोई दिक्कत किसी को? v√2/3 कैसे हुआ है? क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अपन को चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज्ड, माने कि E मान लिया इसको। तो E इक्वल टू होगा मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? फाइनल, क्योंकि इनिशियली तो मेरी रेस्ट पे थी भाई, इनिशियली तो 0 थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी वही होगा मेरा हाफ m मास की कितनी वेलोसिटी थी? v² प्लस हाफ m मास की कितनी वेलोसिटी थी? v² थी, v थी मतलब, प्लस हाफ m कितना था तीसरे का? 3m, और इसकी वेलोसिटी क्या है भाई? 2√2 इसका स्क्वायर करोगे अगर, तो क्या होगा? v² इंटू 2/9 होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। है? अब जरा देखो यहां से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हुआ,
और क्या बचा, 1/2 v² 1/2 v², ये क्या हो गया, यहाँ पे तो जीरो होगा, सॉरी जीरो क्या है, ये ई है इधर तो, 1/2 क्या हो गया, mv² हो गया, mv² प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, mv²/3 होगा भाई, m बचा, v² बचा, डिवाइडेड बाई 3। Yes, sir. करोगे, देखो 3 इधर जाएगा, 3 + 1 4, 4mv²/3 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो, अ body block having mass m collide with another stationary mass of block 4m, यानी कि एक मास है, कोई m मास की बॉडी है, m मास की बॉडी है, और एक है 4m की, 4m की। इनिशियली ये क्या कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक, लाइटर मतलब इसकी वेलोसिटी, यानी कि इसकी वेलोसिटी है v इनिशियली, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, माना कि इसकी u1 वेलोसिटी है v, u1 मान लेते हैं क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसकी u1 v मान लेते हैं, और इसकी u2 कितना है, जीरो है क्योंकि रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, दूसरे कोलिजन क्या बोला है उसने, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, लाइटर ब्लॉक आपका जो एम मास का है वो रेस्ट में आ जाता है, मतलब v1 की वैल्यू क्या होगी मेरी, जीरो हो गई भाई, लाइटर ब्लॉक रेस्ट में आ गया है तो v1 की वैल्यू जीरो हो गई। 4m की वेलोसिटी, 4m जो था, माना कि उसकी वेलोसिटी मेरी फाइनल में v2 है, क्योंकि हमें निकालनी है, दी नहीं है ना, तो हमें पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि ई की वैल्यू अपन को पूछिए, करो भाई इस क्वेश्चन को, ई की वैल्यू अपन को पूछिए, ई का फॉर्मूला क्या होता था, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली थी, वो जरा देखो और अप्लाई करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, लगाओ थोड़ा सा। से दिखने वाली चीज को पीछे बहुत बड़ा समझ चुका है दोस्तों, ये है टेंसिग्रिटी स्ट्रक्चर। इसे देखने में ऐसा लगता है मानो इस पर ग्रिप
हवा लग रही है कुछ, है भाई? यस सर। बच्चों ठीक है, मैं बताता हूँ इसको। हाँ, देखो अपन को पता है कि काफी सारी चीज हमें पता है। हमें ई का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। ई का फॉर्मूला क्या था मेरा? ई का फॉर्मूला बताएगा कोई? V2 V2 माइनस minus V1 डिवाइडेड V1 बाई upon U1 minus U2. U1 माइनस के U2। ठीक है, अपन को ये फॉर्मूला बताया तो हमें पता क्या क्या है, क्या निकालना है ये देखते हैं। देखो U1 हमें पता है, U2 हमें पता है, V1 हमें पता है। U1 U2 और V1, बस हमें V2 नहीं पता है। V2 पता चल जाए तो हमारे ई का वैल्यू आ जाए। V2 पता करते हैं जरा, तो हम अप्लाई कर दो जरा, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं पहले। इनिशियल देखो, एम मास है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, प्लस 4m मास है, 0 वेलोसिटी है। ठीक है, एम मास है, 0 वेलोसिटी है। ठीक है, 4m मास है, v2 वेलोसिटी है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब देखोगे आप, अब देखोगे आप यहां पे क्या हो रहा है, ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो देखो यहां पे बचा क्या, m से m कैंसिल हो गया, तो इस 4 को इधर भेज दो, तो v2 इक्वल टू क्या हो गया, v/4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये v/4 कैसे आया? Yes. अब देखो जरा, अब इस फॉर्मूले में यूज करो जरा, E इक्वल टू V2 क्या है मेरा, V2 हमने निकाला V/4, V/4 माइनस V1 क्या है मेरा, V1 अगर आप देखोगे तो V1 मेरा 0 है, ये रहा 0, Yes, sir. 0 डिवाइडेड बाई U1 क्या है मेरा, U1 मेरा V है, माइनस U2 क्या है मेरा, U2 मेरा 0 है। तो क्या आ रहा है, V/4 तो V से V कैंसिल हो गया, तो 1/4 यानी कि 0.25, 25. E इक्वल टू आ गया 0. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, बाउंसिंग ऑफ अ बॉल। तो आपने देखा होगा कि कभी आप एक बॉल को ग्राउंड पे फेंको, मैं माय कैमरा ऑन ही नहीं था, तो कभी आप एक बॉल को ग्राउंड पे फेंको तो क्या करती है, आप जैसे इस ऊंचाई से फेंक रहे हो, मान लो आपने 1 मीटर की ऊंचाई से फेंक बॉल को गिराया जमीन पे, यहां से 1 मीटर की ऊंचाई से बॉल को गिराया, तो यहां पे जैसे ग्राउंड पे पहुंचने से पहले इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या हम? फॉल किया है मतलब u इक्वल टू 0, एच अपन को पता है, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। तो देखो u तो मेरा 0 है, तो v क्या हो जाएगा, √2gh होगा कि नहीं होगा? मतलब ये जो यहाँ पे वेलोसिटी जो गिरती है वो h हाइट पे डिपेंड करती है, कितनी हाइट से बॉल गिरी है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो हमारा ई का फॉर्मूला है, हमारा ई का फॉर्मूला क्या था, v2 V2 माइनस v1 minus डिवाइडेड बाई minus V1 u1 upon माइनस के। U1 minus U2. अब देखो यहां से ई को क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 इक्वल टू ई इंटू u1 माइनस के u2। Yes, अब sir. देखो जैसे कि मान लो मैंने यहां से बॉल को गिराया रेस्ट से, यहां से रेस्ट से बॉल को गिराया और यहां पे आके टकराई, तो इस सरफेस के लिए माना कि ये सरफेस मेरा 2 है, 2 है और ये बॉल 1 है, तो देखो u1 मेरी क्या हो गई, u1 मेरी v हो गई, v वेलोसिटी टकराया है इससे। u2 मेरी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि मेरा ग्राउंड तो रेस्ट पे ही है ना भाई, ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ग्राउंड तो मूव नहीं करेगा ना। Yes, sir. Yes, और sir. जब ये बॉल यहाँ पे टकरा के, यहाँ पे टकराने के बाद मान लो v1 वेलोसिटी से ऊपर गई, v1 वेलोसिटी से ऊपर गई, हमें ये v1 ही तो निकालना है एक्चुअली में, हमें ये v1 ही निकालना है, तो v1 वेलोसिटी से ऊपर गई और फाइनल में जाके कहां पे इसकी वेलोसिटी रेस्ट 0 हो गई, मतलब v2 फाइनल में क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो यार, देखो v2 क्या है मेरी, 0 हो रही है, v1 क्या है मेरी,
V2 मेरी 0 हो रही है, V1 मेरे को निकालनी है कि ये वाली V1 वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालनी है। इक्वल टू E टाइम्स ऑफ U1। U1 क्या है मेरी? U1 मेरी है V। U1 मेरी V है और ग्राउंड U2 क्या है? 0 है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा V1 जो आ रहा है माइनस के EV आ रहा है, और माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि मेरे देखो V वेलोसिटी डाउनवर्ड थी और V वेलोसिटी डाउनवर्ड थी और V1 मेरी अपवर्ड है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ओनली डायरेक्शन। ये बता रहा है डायरेक्शन कि V एंड V1 आर इन अपोजिट। है कि नहीं? है देखो, V डाउनवर्ड है, V1 अपवर्ड है। V मेरा डाउनवर्ड है, V1 अपवर्ड है। सेम टू सेम मेरा V1 निकला EV1 EV, सिमिलरली V2 निकलेगा EV1, V3 निकलेगा EV2। तो अगर E का मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो मेरा फाइनल VN आ जाएगा E की पावर N इंटू वी। ई की पावर N इंटू वी का मतलब है कि अगर कोई आपको पूछे कि बॉल मेरी 10 टप्पे खा चुकी है ऐसे ऐसे करके ग्राउंड पे, उसके बाद में बॉल की क्या वेलोसिटी होगी, तो हम बता सकते हैं कि V10 इक्वल टू ई की पावर 10 इंटू वी। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, हमें Yes, ज्यादा sir. मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे V क्या है मेरी, जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे निकाली थी √2gh। बोलो चमका? Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि हाइट कितनी होगी भाई एनथ राउंड के बाद में, मतलब एन टप्पा खा गई, एन टप्पा खाने के बाद में हाइट क्या होगी? सिमिलरली V1 क्या था मेरा? EV था। V1 की जगह √2gh1 लिख दो, E की जगह पे, और ये V हमारा √2gh। H1 को हमने निकाल लिया, H1 मेरा E²HR। तो सिमिलरली 1 निकाल रहा हूं तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो अगर मैं 2 निकालूंगा तो 4 होगा। होगा कि नहीं? 2 Yes, निकालूंगा sir. तो 4 होगा। सिमिलरली n निकालूंगा तो क्या होगा? मतलब अगर मेरे को चाहिए कि कोई दूसरी बार में कितनी हाइट तक जाएगा, तो H2 में बोलूंगा E की पावर 4 इंटू H। H क्या है मेरा? इनिशियल हाइट, जिस ऊंचाई से बॉल को छोड़ा था। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। ये वैसे हाई स्कूल में भी होता है शायद, नहीं 11th में होता है। 11th में होता है, ठीक है। हाई स्कूल में नहीं पढ़ा, बेसिक होता है बट वो इतना ज्यादा डीप तक जाते नहीं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जैसे मान लो यहां से स्टार्ट किए, ऐसे घूम के आई ऐसे गई, ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? जब तक बॉल रुक नहीं जाती कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हमें कैलकुलेट। तो इसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला बनाया हमने कि देखो, माना कि फर्स्ट में एस एम, पहली हाइट एच थी, दूसरी बार में देखो, पहली बार में ऐसे गिर गई, दूसरी बार में जब जा रही थी तो क्या ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो 2h होगी, तीसरी बार में जब हाइट ऊपर उठेगी तो क्या होगा? 3h होगी कि नहीं होगी? ये दोनों को जोड़ेंगे तो सिमिलरली यहां तक आएगी 4, सॉरी 3h बोल रहा हूं, ये भी क्या होगी? 2h3, 2h4, 2h5। सारी हाइट दोगुनी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मेरे को। सारी हाइट दोगुनी होगी? बोलो। पर जैसे कि बॉल का वो डिस्टेंस कम हो रहा है ग्राफ में, तो हाँ बेटा, तो देखो बेटा, हमने H1 लिया है ना, फर्स्ट हाइट को H लिया था, दूसरी को H1 लिया है, तीसरी को H1 H2, चौथी को H4 H3। अगर आप पहली वाली को भूल जाओ, उसको H मान लो, तो पहली को H1, दूसरी को H2, तीसरी को H3, चौथी को H4। देखो सारी H कम है, कम होती जा रही, कम होती जा रही, हो रही है कि नहीं? यस सर। तो हमें H1 H2 H3 का H के साथ रिलेशन पता है। देखो ये रहा रिलेशन, HN इक्वल टू E की पावर 2n इंटू H। तो यहाँ पे जो H1 H2 H3 होगा ना, इनको E की पावर के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। देखो H1 की जगह पर रख दिया E की पावर 2H, H2 की जगह पर रख दिया E की पावर 4H, H3 की जगह पर 2H3 की जगह पर रख दिया 2 E की पावर 6H। यहां से H तो बाहर था हमारा,
2 ई की पावर एच, ई की पावर 2 इंटू एच कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6। ये हमारा मैथमेटिक्स से एक फॉर्मूला होता है इन सबको ऐड करने का, आप इतना जानो बस कि 1/1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये सारी जितनी भी हुई थी इनफाइनाइट तक सबको ऐड कर देगा, सबको ऐड कर दिया। और जब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो हमारा फॉर्मूला आया एस इक्वल टू एच इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस बता देगा कि बॉल आपने एच साइड से गिराई है, रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बोलो चमका। Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं टोटल टाइम। टाइम कितना लगाई थी nth बाउंड में? h1 हमारा हमें पता था e की पावर 2 इंटू एच था, तो h1 को क्या लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, हाफ जी टी स्क्वायर। u तो मेरा जीरो था, बॉल जब हाइट से गिरती है तो वो तो जीरो से गिरती है, तो u मेरा जीरो था, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर। तो t1 पहली बार में कितना टाइम लग रहा था, टी स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 2, तो हमने t1 निकाल लिया, et टाइम लग रहा था पहली बार, पहली बार में et टाइम लग रहा था। सिमिलरली दूसरी बार में क्या लगा, ई स्क्वायर टी। तीसरी बार में क्या लगेगा, ई की पावर 3t, ई की Yes, पावर sir. 3t लगेगा ना। तो हम टी टी एन टाइम में कितना लगेगा, ई की पावर एन Power empty. इंटू 2h/3, 2h/3 इक्वेशन से आया, उसी इक्वेशन से। तो अगर मैं बोलूं टी एन इक्वल टू ई की पावर एन इंटू टी, दिस इज अवर इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, इस पे कोई अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं आया है, बट कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हो सकता है इससे आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए बता दिया है। ठीक है, तो अभी होमवर्क के 3 क्वेश्चन है आपके पास, 3 क्वेश्चन। आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे को। एक तो हमने पढ़ा है कोलिजन Collision in 2 dimension. इन 2D, और क्या पढ़ा है, बाउंसिंग ऑफ बॉल, Yes, sir. बाउंसिंग ऑफ बॉल किया है, और तीसरे पे हमने किए हैं। Question. तो आज की क्लास में कोई डाउट? No, sir. ऑल क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे बच्चों मंडे को। आप मंडे को मिलना Yes. होगा आपसे, बिल्कुल बिल्कुल मंडे को मिलना होगा आपके साथ। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं मंडे को। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय एवरीवन, बाय।